चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सबको जय हिंद, सुप्रभात, नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस पर सुबह 6 बजे अभिमन्यु बैच के साथ मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके जीएस प्रश्न श्रृंखला को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, शिक्षक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं आंगल मैसूर। ध्यान दीजिएगा, आंगल मैसूर युद्ध से, ठीक है ना। आंगल मतलब अंग्रेज, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। उसी से संबंधित 4 युद्ध हुआ था। ये चारों युद्ध को हम लोग लेंगे कि उसका समाप्ति की संधि के द्वारा किसके बीच लड़ा गया, ठीक है। उस सभी फैक्ट को हम लोग देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और खास करके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में अति आवश्यक ही आता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक आपको हमेशा देखने को इस तरीके का प्रश्न मिल जाता है, लगभग चरण में आपको मिलेगा। तो चलिए बच्चे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। टॉपिक हम लोग का क्या है? आंगल मैसूर युद्ध। आंगल मैसूर युद्ध, ध्यान दीजिएगा, आंगल मैसूर युद्ध हम लोग का टॉपिक है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला है प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या करा? प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, ध्यान है ना। पर देखेंगे आंगल मैसूर, आंगल मतलब कहने का मतलब हो गया अंग्रेज। क्या हो गया? अंग्रेज। आंगल कहने का मतलब क्या हो गया? अंग्रेज। मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। मैसूर कहां पड़ता है? कर्नाटक में। तो पहला आंगल मैसूर युद्ध पूछेगा कब हुआ, तो 1767 से 1769 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, पहला आंगल मैसूर युद्ध। सबसे पहला तो पॉइंट यही बनेगा कि प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1767 से 1769। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769। किसके बीच? तो अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच। इस युद्ध का समाप्ति मद्रास के संधि से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कहेगा प्रथम आंगल मैसूर युद्ध का समाप्ति किस संधि से हुआ, तो मद्रास की संधि से। कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे सभी। फिर से, अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच इस लड़ाई का जो समाप्ति 1969 में हुआ था, मद्रास की संधि से। कहेगा पहला आंगल मैसूर युद्ध का समाप्ति किस संधि से हुआ, तो मद्रास की संधि। कौन संधि? मद्रास की संधि। बार बार बता रहे हैं। और इस समय बंगाल का गवर्नर पूछेगा हैरी बेरेलस्ट, ठीक है ना। इस समय बंगाल के गवर्नर पूछेंगे हैरी बेरेलस्ट। कौन थे? हैरी बेरेलस्ट। इस समय बंगाल के गवर्नर कौन? हैरी बेरेलस्ट। कहेगा प्रथम आंगल मैसूर जब युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन बने थे, तो हैरी बेरेलस्ट बने थे। क्लियर है? अगला द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ। दूसरा आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। दूसरा आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ बच्चा? 1780 से 1784। ठीक है दोस्त, 1780 से 1784 के बीच हुआ था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसके बीच? तो अंग्रेज और हैदर अली। फिर अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था, लेकिन 1782 में हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। इसी लड़ाई में 1782 में हैदर अली मारा जाता है। इस युद्ध को हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान जारी रखता है। ध्यान दीजिएगा, 1782 में जब हैदर अली मर जाता है, देखेंगे 84 तक चला, तो युद्ध समाप्ति नहीं हुआ। उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है। युद्ध का समाप्ति हुआ था मंगलौर की संधि से। देखेंगे पहला मद्रास की संधि, दूसरा मंगलौर की संधि। कहेगा दूसरा आंगल मैसूर युद्ध का समाप्ति किस संधि से हुआ? मंगलौर की संधि से। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बन गया था, तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना हुआ था? वारेन हेस्टिंग बना हुआ था। क्लियर है? पहला में हैरी बेरेलस्ट बंगाल का गवर्नर था, लेकिन इस समय वारेन हेस्टिंग के समय आपको पता होगा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। क्लियर है ना? तो दूसरा आंगल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा कौन, तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। और इस युद्ध का समाप्ति मंगलौर की संधि से हुआ था। मंगलौर की संधि से 1782 में हैदर अली मारा गया। इसका माने युद्ध को जारी पूछेगा कौन, तो उसी का बेटा टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। कहेगा मैसूर का शेर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को। किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को। क्लियर है? समझ रहे बात को? एकदम एक एक टर्म याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। तीसरे आंगल मैसूर युद्ध। क्लियर है ना? तीसरा आंगल मैसूर युद्ध, समझ में आ रही है बात? तीसरा आंगल मैसूर युद्ध पर पहुंच गए। 1 2 खत्म, तीसरा आ जाइए।
1790 से 1792, 1790 से 1792 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, किसके बीच? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच समाप्ति पूछेगा श्रीरंगपट्टनम संधि से। किसके साथ? तो युद्ध का समाप्ति श्रीरंगपट्टनम संधि, श्रीरंगपट्टनम संधि पूछेगा कब हुआ? 18 मार्च 1792 को अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होता है? 18 मार्च 1792 को, 18 मार्च 1792 को। इस समय भारत का गवर्नर जनरल बन गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का गवर्नर जनरल कौन बना हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो 1790 से 1792 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच इस युद्ध का लड़ाई जो समाप्ति हुआ था श्रीरंगपट्टनम कहेगा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ? 18 मार्च 1792 को। भारत का गवर्नर जनरल इस समय पूछेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। किसके बीच हुआ? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। जब मारा ही गया तो संधि की जरूरतें नहीं है ना, संधि की जरूरत नहीं है। तो पहला मद्रास की संधि, दूसरा मंगलौर की संधि और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। पहला आंग्ल मैसूर जो संधि एकदम याद रखेगा, पहला आंग्ल मैसूर जो मद्रास की संधि से समाप्त होता है, दूसरा मंगलौर की संधि से समाप्त होता है और तीसरा श्रीरंगपट्टनम के, और चौथा में टीपू सुल्तान मारा जाता है। जब कोई लड़ने वाला ही नहीं तो कहानी खत्म हो गया। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। तो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध से जितना भी सवाल बन सकता था इससे बाहर नहीं बनेगा आंग्ल मैसूर युद्ध से। क्लियर है? तो ये 4 टॉपिक छोटा सा था लेकिन याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कल मुलाकात 6 बजे अभिमन्यु बैच में फिर एक बार होगी। आप तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।